हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री जी क्लासेस। तो हम लोगों ने नॉन मेटल में हाइड्रोजन कंप्लीट कर लिया था। हाइड्रोजन में आई थिंक कुछ भी नहीं बचा है ऐसा जो कुछ नया बने। होगा तो ज़रूर बताया जाएगा क्वेश्चन के टाइम। ठीक है, अब हम जनरल केमिस्ट्री में ऑक्सीजन करेंगे। तो जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए गए हैं उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और जनरल साइंस का भी बहुत सारा मैटर कंप्लीट कर दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स जनरल जो रेलवे यूपीएससी और यूपी पुलिस के लिए है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। बहुत अच्छा मतलब मैटर है ऐसा। जो पेड क्लासेस में एक तरह से होता है वैसा है। ठीक है, कोई भी फालतू बात नहीं, कोई भी एग्जेजरेट नहीं करी गई हैं चीज़ें, कोई भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बताया गया है कि हाँ यही बिल्कुल मतलब जैसे कोई भी क्वेश्चन है टू द पॉइंट है, बहुत ज़्यादा वो नहीं किया गया है। क्योंकि जनरल साइंस जो है, जो 10th तक की आती है इन वनडे एग्ज़ाम्स में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके हिसाब से कराया गया। कोई भी एक्सेस में नहीं करा दिया गया कि आपको लगे कि नहीं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें आती हैं, क्योंकि अब फैक्चुअल मतलब क्वेश्चन न्यूमेरिकल जैसे आ रहे हैं वैसे तो आ ही रहे थे। ठीक है, न्यूमेरिकल का कुछ पार्ट तो होता ही है, सारे एग्जाम्स में होता है, सबको पता है। लेकिन साइंस पोर्शन में इतना ज़्यादा पार्ट है, और उसके बाद भी मतलब है ना कि जनरल साइंस बोल के उसमें बहुत सारा कुछ उसको एक तरह से डिस्ट्रॉय किया गया है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि चीज़ें हमको कम पढ़नी है और उससे ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं, बस इतना समझना है। ठीक है, और इस समय तो जनरल साइंस ही डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि मैथ्स इतना ज़्यादा हो गया है, साइंस इतना मैथ्स इंग्लिश हिंदी, तो वो उनका तो उतना ही मैटर है। ठीक है, उस वही ट्रिक है, मतलब ऑलमोस्ट उतनी ही ट्रिक है। कुछ कुछ नए भी बना लेते हैं, मतलब घूम फिर के वही बन रहा है। हिंदी भी वैसे ही है। ठीक है, इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, लेकिन जब जनरल साइंस की बात आ जाती है ना, तो इसको एक तरह से एक्सप्लॉइट किया गया। एक मिनट, तो मेरा कहने का मतलब था कि मैथ्स हिंदी इंग्लिश और जो भी रीजनिंग का पोर्शन है वो केवल टाइम टाइम के लिए है, कि आप इतना मतलब एक तरह से आपका टाइम वेस्ट करा रहा है। कहने का मतलब कि आप कितने टाइम में इसमें क्वेश्चन कितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे है जनरल साइंस है, जनरल साइंस में आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने कम मार्क्स आने के चांसेस हैं। तो आप इतना पढ़िए कि आपको टू द पॉइंट आता हो। अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो, क्योंकि जनरल साइंस इस समय ऐसी आ रही है जैसे कभी नहीं आई। ठीक है, तो आप उस पे ध्यान देंगे कि हमें केवल नंबर गेन करना है। और फिर अगर जिनका साइंस अगर है, जिनका साइंस सब्जेक्ट है या साइंस कहीं उनका ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है, तो वो तो उनके लिए तो ये वाली सीरीज़ मतलब बिल्कुल ऐसा है कि मतलब देख लो और फिर भूल जाओ चीज़ें। मतलब वो आएंगे ही आएंगे और सही भी होंगे। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में हो रही हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड ही हो रही हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ भर दी, बस दिमाग में भर दी, आ कुछ नहीं रहा है। ठीक है, तो वैसा नहीं होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं एग्ज़ाम्स में, अगर आपने दिए होंगे तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम आज ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, जो हमारा नॉन मेटल है नेक्स्ट, ऑक्सीजन। तो आपको अगर जो भी चीज़ें नई देखनी हो, कुछ भी पढ़ना हो, तो आप हमसे बता सकते हैं। तो नॉन मेटल क्या, नॉन मेटल ऑक्सीजन जो है ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है? ग्रुप 16 में। ठीक है, ग्रुप 16 में प्रेजेंट है। कौन से ग्रुप? पी ब्लॉक में। ठीक है, पी ब्लॉक में ग्रुप 16 में प्रेजेंट है। और इसमें एटॉमिक नंबर कितना होगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ठीक है, तो अब और इससे ज़्यादा मतलब अब क्या समझना है कि ह्यूमन बॉडी लेती है, एलिमेंटल पार्ट है, गैस है, मतलब गैसियस पार्ट में ज़्यादा तक मिल रहा है, डिज़ोल्व भी हो जाती है वाटर में, जो फिश वगैरह हैं, तो वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन इनटेक कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें
यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि ऑक्सीजन पी ब्लॉक में है, एटॉमिक नंबर 18 है, और क्या है, ह्यूमन बॉडी जो है वो मैक्सिमम अमाउंट O2 लेती है, ऑक्सीजन लेती है। तो ह्यूमन बॉडी कंज्यूम्स O2, ठीक है, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है, ठीक है, कंज्यूम कर रही है, इनटेक कर रही है, कुछ भी लिख सकते हैं, इनटेक सांस के द्वारा, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का सर्कुलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, ठीक है। जो ओ है ना, ऑक्सीजन जो है ना, वो किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय प्रीस्टले। ऑक्सीजन एलिमेंट में लिखेंगे डिस्कवर्ड बाय प्रीस्टले, ठीक है। और O2 जो है, O2 जो गैस फॉर्म है, ये तो एलिमेंटल फॉर्म है या एटम बोल सकते हैं। जो O2 गैस है वो शीले बोल सकते हैं, स्कीले बोल सकते हैं, डिस्कवर्ड बाय SCLE। तो मतलब आपको जो समझ में आए उस हिसाब से आप प्रोनाउंशिएट करिए। और इसमें ये 1773 में बात हुई थी, तो इस समय एक बहुत ज़्यादा उसमें जोक्स वगैरह आ रहे हैं कि कोई भी चीज़ जिस साल डिस्कवर हुई होगी उसके पहले लोग क्या करते थे और बाद उसके बाद में, जैसे यहाँ पे 1773 में O2 डिस्कवर हुई, तो मतलब उससे पहले ऑक्सीजन नहीं ले रहे थे, डिस्कवरी हुई है, मतलब वो तो फालतू की बात है। लेकिन डिस्कवर 1773 में किसने की? शीले या स्कीले जो भी बोल सकते हैं आप, या शील जो भी है बोल सकते हैं। और जो ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म था वो प्रीस्ले ने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में हो सकता है, पर ऑक्साइड फॉर्म में हो सकता है, और किस में? सुपर ऑक्साइड फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ओ की बात करें तो अगर ये ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है? -1, तो इसको पर ऑक्साइड कहेंगे, पर ऑक्साइड, ठीक है। मतलब एक ऑक्सीजन की नहीं, सॉरी, अच्छा पहले तो हाँ, ठीक है, ठीक है, पर ऑक्साइड। और O के ऊपर अगर -½ चार्ज आ रहा है तो इसको सुपर ऑक्साइड कहेंगे, सुपर ऑक्साइड। और अगर O के ऊपर 2- चार्ज है तो इसको ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। तो O2- में ऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है। अगर O के ऊपर -1 चार्ज आ रहा है तो पर ऑक्साइड, O के ऊपर -½ चार्ज आ रहा है तो सुपर ऑक्साइड। ये जब कंपाउंड बनाते हैं तो उस पे ये अ, एक तरह से क्या करता, उस पे ये समझ में आएगा, ठीक है। जैसे ऑक्साइड की बात करें तो H2O, एक O को जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है सेटिस्फाई करने के लिए या उसके साथ जुड़ने के लिए 2 H हैं, और वो 2 H डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके -2 वाले चार्ज को, ठीक है। जैसे पर ऑक्साइड की बात करें तो H2O2, ठीक है, H2O2 इसको बोलेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, मतलब एक ऑक्सीजन के लिए एक हाइड्रोजन है और दूसरे ऑक्सीजन के दूसरा हाइड्रोजन है, मतलब एक ऑक्सीजन पे अगर हम ऐसे करें, ऐसे ऐसे कर दें, बॉन्ड बनाए हैं, तो यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे -1 चार्ज है, यहाँ पे -1 चार्ज है, यहाँ +1 चार्ज है, तो यहाँ पर +1 चार्ज है, तो ये एक बॉन्ड बना रहा है इससे, तो ये पर ऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है, ठीक है। उसके ऊपर माइनस चार्ज है, बस इतना कहने का मतलब था, इसको नोट करिए। ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन की तरह बहुत यूज़फुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी बॉडी के लिए, इसलिए इसको भी थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को।
होप सो ये हो गया होगा, इतना ज़्यादा नहीं है, नोट कर लिया होगा। ऑक्साइड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तब। ऑक्साइड फॉर्म, पर ऑक्साइड फॉर्म, सुपर ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है। तो ऑक्सीजन ह्यूमन और प्लांट सबके लिए ज़रूरी है। इसको रब करते हैं। जिस एयर में O2 प्रेजेंट होती है तो उसको बोलते हैं एयर ऑफ लाइफ। O2 गैस अगर होगी एयर में प्रेजेंट तो उसको एयर ऑफ लाइफ कहेंगे, एयर ऑफ लाइफ, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं। या फिर रिलीज इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ये कहाँ से मिल रही है? वी गेट O2 बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मतलब जो प्लांट्स हैं वो O2 गैस बना रहे हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या है? पौधों के खाना बनाने का प्रोसेस या क्रिया, ठीक है। तो अब जब फोटोसिंथेसिस हो रही होगी तो क्या हो रहा होगा? ठीक है, ये अब ठीक है। H2O नहीं, ठीक है, वाटर लेता है H2 गैस, तभी मेरे दिमाग में था। चलिए फिर से बोल देते हैं कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या है कि CO2 साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल्स सनलाइट की प्रेजेंस में जब प्लांट के पास क्लोरोफिल होगा तो क्या, ग्लूकोज साथ में ऑक्सीजन और फिर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी निकलते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये सब कब हो रहा होगा? डे टाइम में हो रहा होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है कि O2 अगर हम इनटेक करेंगे, O2 इनटेक थ्रू रेस्पिरेशन, O2 इनटेक करेंगे बाय प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो क्या होगा? तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? 21% ऑक्सीजन जा रही होगी, ठीक है। अब हम ब्रीथ आउट करेंगे। पहले तो हम ब्रीद इन कर रहे थे तो इसको इनटेक या ब्रीद इन लिख सकते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद, ठीक है, ब्रीद इन करेंगे तो बाय प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन तो हमारी बॉडी में 21% ऑक्सीजन जा रही होगी, ठीक है। अगर हम ब्रीद आउट करेंगे, ठीक है, O2 का ब्रीद आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो जो हमारी बॉडी से ऑक्सीजन मतलब हमारी बॉडी से एयर जो नाक के थ्रू बाहर निकल रही है तो वहाँ 16% का O2 देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब हमारी बॉडी में 5 to 6% क्या हो गई? कंज्यूम हो गई है ऑक्सीजन, ठीक है। और ये जो कंज्यूम हुई है ऑक्सीजन, वो किस में हेल्प करेगी? वो हमारी बॉडी में जो स्टोर खाना है, ग्लूकोज का फॉर्म है, उसको ब्रेक डाउन करने में, ठीक है। बेसिकली हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में, फूड को ब्रेक करके एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने में। तो वो ये लिख लीजिए, उसके बाद वो पॉइंट भी लिख होते हैं। तो ये तो अभी हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं जो कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद ओजोन की भी बात करेंगे। होप सो ये हो गया होगा। तो O2 क्या कर रहा है? O2 break the food, help in O2 helps in breaking of food and convert into energy,
कन्वर्ट इट या कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। तो O2 बेसिकली क्या कर रहा है, फूड को जो ग्लूकोज के फॉर्म में है उसको एनर्जी में ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो O2 हमारी बॉडी में जाते हुए पहला हमारी बॉडी में जा रहा है, हमारी मतलब नोस्ट्रिल के थ्रू। नोस्ट्रिल क्या होता है, नाक के ये जो होल्स हैं इनको नोस्ट्रिल कहते हैं। यहाँ से बॉडी में अंदर गया, हार्ट के पास गया, हार्ट ने क्या किया, ऑक्सीजन लिया ऑक्सीजन वो पूरे बॉडी में स्प्रेड कर दिया। तो जब पूरी बॉडी में ऑक्सीजन स्प्रेड हो गया तो ये ऑक्सीजन वर्क क्या कर रही है, जो बॉडी में जो फूड हम लोगों ने लिया उसको, फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। बेसिकली ये मीनिंग हुआ। तो ऑक्सीजन बहुत बड़ा काम कर रही है, हम रेस्पिरेशन में यूज़ कर रहे हैं। और फिर हमने क्या किया है, ऑक्सीजन को मतलब जो हमारी बॉडी है वो उसको यूज़ कर रही है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने को। और प्लांट उसका फूड बना रहे हैं, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का फूड बना रहे हैं, और फूड बनाने के प्रोसेस में वो O2 को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब O2 किस में यूज़ होती है, O2 यूज्ड इन वेल्डिंग। वेल्डिंग मतलब चीज़ों को, जो मेटल मटेरियल होता है उसको जोड़ने के, यूज्ड इन वेल्डिंग गैस में यूज होती है, ठीक है। जिसमें O2 के साथ क्या होता है, एसिटिलीन होता है, जिसकी वजह से वहां पे फ्लेम प्रोड्यूस हो सकता है। तो यूज इन वेल्डिंग मतलब O2 प्लस C2H2 होती है, दैट इज एसिटिलीन। एसिटिलीन, ठीक है। तो ये गैस फॉर्म में है, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लेम प्रोड्यूस होगी। और जहाँ भी फ्लेम प्रोड्यूस होगी वहाँ में ऑक्सीजन की नीड होगी ही। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आ रही है तो प्रॉपर जो भी है बर्निंग या फ्लेम प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब अगर बात करें जो नेचुरल रेस्पिरेशन हो रहा है, नेचुरल रेस्पिरेशन, तो वहाँ क्या होगा, हम ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ ऑक्सीजन ले रहे हैं, एयर और प्लस ऑक्सीजन, जो भी नॉर्मल कंडीशन में होता है। लेकिन हम अगर हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वहाँ पे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कह सकते हैं। और सिलेंडर रेस्पिरेशन, सिलेंडर बोल सकते हैं, या फिर सिलेंडर यूज करते हैं, गैस सिलेंडर फॉर रेस्पिरेशन, या ऑक्सीजन सिलेंडर। तो वहाँ क्या हो रहा होगा, वहाँ O2 के साथ हीलियम भी ऐड होगी, कुछ अमाउंट होगा नाइट्रोजन का, लेकिन बेसिकली बोला जाता है कि ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी होगी। अगर हीलियम नहीं होगी तो ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, वो नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। अगर नाइट्रोजन की अमाउंट ऑक्सीजन सिलेंडर में ज़्यादा हो जाती है तो, और हीलियम नहीं ले रहे होते हैं, तो अगर हम डाउन द सी जाते हैं, पहले भी बताया है कि डाउन द सी जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा हमारे ऊपर, प्रेशर बढ़ेगा तो जो N2 है वो हमारी गैस में या नाइट्रोजन गैस हमारे ब्लड में घुलने लगेगा। और जैसे ही हम डीप डाउन सी से ऊपर आएंगे, गहरे समुद्र से ऊपर आने की कोशिश करेंगे, वैसे ही ये N2 जो है बबल के फॉर्म में ब्लड से बाहर निकलेगी। और ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, कॉजेस बेंड, बेंड की वजह से मौत भी हो सकती है, ठीक है। और अगर हम हीलियम मिला देते हैं सिलेंडर में, ऑक्सीजन सिलेंडर जो हम ले रहे हैं, या स्कूबा डाइवर्स या फिर जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर जिनको ज़रूरत है, वहाँ हीलियम की भी कुछ अमाउंट प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब कि हीलियम जो है वो हमारे ब्लड में डिज़ोल्व नहीं होती है उतनी, बिल्कुल ही नहीं होती है जैसे नाइट्रोजन हो रही थी, और हमको एक पेनफुल प्रोसेस से दूर रखती है, ठीक है।
तो एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा, O2 और O3 देखने को मिलेंगे। अगर इसको हम यहाँ लिख दें, एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या है, O2 है, O3 है। इसको आप नोट करिए। तो जो भी ऑक्सीजन है एनवायरनमेंट में वो हमको मिक्स फॉर्म में मिल रही है, लेकिन प्योर अगर एलोट्रॉप्स की बात करें, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल या ऐसे एलिमेंट जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो इसको नोट कर लीजिए। तो ऑक्सीजन में O2 की जितनी भी बातें थी वो मोस्टली हो चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी किस में, जब बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जाएंगे उसमें, और अगर फैक्ट्स नहीं पूछे जा रहे हैं और नॉर्मल क्वेश्चन है कुछ, तो वो भी हम आंसर दे सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे ओजोन की। ठीक है, तो दो एलोट्रोप्स हमने देखे, O2 और H2, जो ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स हैं। और अब हम बात करेंगे किसकी, दैट इज ओजोन। इसको रब करते हैं। अब हम बात करेंगे ओजोन की। ओजोन क्या है, O3 फॉर्मूला है। ये ट्राई एटोमिक गैस है, ट्राई एटोमिक, ट्राई मतलब 3, एटोमिक मतलब एटम। ठीक है, 3 एटम से जुड़ी हुई, 3 ऑक्सीजन के एटम से जुड़ के बनी हुई एक गैस है। ठीक है, इसको नोट करिए। तो जब हम ओजोन की बात करेंगे, तो पहले तो हम ओजोन क्या है, कैसा है, स्मेल कैसे करता है, फाउंड कहाँ, मिलता कहाँ है। तो स्मेल लाइक, या इसकी ओडर होती है रोटेन स्मेल की तरह, मतलब सूखी हुई मछली की तरह। स्मेल्स लाइक, या ओडर, ओडर लिखते हैं यहाँ पे, ओडर या गंध इसकी कैसी होती है, ओडर, स्मेल्स लाइक रोटन फिश, बहुत गंदी स्मेल होती है। ठीक, सेकेंड थिंग, हमें ओजोन की, ये ओजोन जो लेयर है ना, वो कहाँ मिलता है, या ओजोन मिलती कहाँ है, फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, कहाँ, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगी, जो क्या है, एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है, या गैस जब एटमॉस्फेयर को डिवाइड करते हैं, एक लेयर्स होती है, तो वहाँ पे ये स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। ये क्या कर रही होती है, स्टॉप करती है यूवी लाइट्स को। ठीक है, यूवी रेस को, कॉजेस जो स्किन कैंसर वगैरह कर सकते हैं। तो ओजोन लेयर, ओजोन लेयर स्टॉप्स यूवी रेडिएशंस ऑफ सन। ठीक है, जैसे जब सन रेज आती हैं तो 3 तरह की रेज आती हैं। ग्रीन हाउस गैस में दोबारा से बताएंगे। अभी ये समझते हैं कि सन ने जो क्या किया, लाइट भेजी। तो लाइट जब भेजी ना, तो उसमें एक आती है UVA, एक आती है UVB, और एक आती है UVC। तो जो मोस्ट डेंजरस है
हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, वो है यूवीसी। उसको तो पूरा मतलब पूरा का पूरा ये एब्जॉर्ब कर लेती है जो हमारी ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन लेयर। लेकिन यूवी बी का कुछ पार्ट आ जाता है और यूवी ए का बहुत सारा पार्ट आता है, ठीक है। तो जो स्किन का डैमेज हो रहा है वो बेसिकली यूवी ए और यूवी बी से हो रहा है, ठीक है। अगर यूवी सी आने लगेगी तो बिल्कुल कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए यूवी बी का कुछ पार्ट जो आने लगा है उसकी वजह से या आता है, उसकी वजह से स्किन डैमेज होता है और बहुत सारा इफेक्ट पोल्यूशन का भी होता है, ठीक है। तो अभी जो कंडीशन है वो हम ये बता रहे हैं कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है। कहाँ से करती है? यूवी रेडिएशंस ऑफ सन से, ठीक है। और जो स्किन कैंसर और लंग कैंसर कॉज करती हैं, जो यूवी रेज हैं कैन कॉज स्किन एंड लंग कैंसर, ठीक है। तो अब देशों में, बहुत सारे देशों में अब क्या करने लगे हैं, जनरली लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि वो स्किन के ऊपर क्या लगाते हैं, या तो जिंक ऑक्साइड लगाते हैं। जिंक ऑक्साइड क्या होता है? जो देखा होगा जो प्लेयर्स खेलते थे पहले, वाइट वाइट पूरा लगा के रखते थे, तो वो जिंक ऑक्साइड की उनकी स्किन को डैमेज ना करे। या फिर सन ब्लॉक या सन स्क्रीन या बहुत सारी ऐसी क्रीम्स आती हैं, वो लगा के रहते हैं कि सन डायरेक्टली हमारी बॉडी को या हमारी बॉडी के स्किन की जो सेल्स हैं उसको डैमेज ना करे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम धूप में रहते हैं, जो दोपहर वाली धूप होती है उसमें, तो वो परमानेंटली सेल्स को डैमेज कर देती है, ठीक है। इसलिए और ये जो ओजोन लेयर है वो हमारी यूवी सी और यूवी बी से हमको प्रोटेक्ट करती है। अगर हम यूनिट, इसको नोट कर लीजिए, यूनिट की बात करेंगे जो ओजोन लेयर को मेजर करती है, यूनिट टू मेजर ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को जो मेजर करती है उसको कहते हैं डॉप्सन, ठीक है, डॉप्सन यूनिट। तो ये नोट कर लीजिए। तो अब जब ओजोन लेयर है और सबको पता है ओजोन लेयर कहीं कहीं नहीं है, और जहाँ मतलब नहीं है मतलब कहने का सेंस, जहाँ जहाँ ओजोन लेयर थिन है या पतली है, वहाँ वहाँ उस पॉइंट को, उस जगह को ओजोन होल कहा जाता है, ठीक है। और उस ओजोन होल में जहाँ ओजोन लेयर बहुत पतली है, वहाँ पे जो ये एक्सपोजर है या फिर इनका जो ये जो यूवी रेज हैं यहाँ, ये आने का परसेंटेज, ये डेंसिटी बहुत ज़्यादा या इंटेंसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है यूवी रेज की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हम लोगों को क्या कहते हैं कि जैसे नॉर्थ पोल में है ओजोन लेयर, ओजोन होल, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो एनवायरनमेंट होगा ना उतना सेफ नहीं होगा, ठीक है। इसको नोट कर लिया होगा। ओजोन होल की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोन होल एनवायरनमेंट के पर्पज से भी। तो ओजोन होल अगर आप में एनवायरनमेंट का है कुछ तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसको रब करते हैं। तो अब हम बात करेंगे ओजोन होल। ओजोन होल क्या है? एक तरह से लेयर ऑफ ओजोन गेट थिनर, ठीक है। जो ओजोन की लेयर होगी वो थिन हो जाएंगी, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है? यहाँ मतलब ओजोन होल फाउंड ऑन नॉर्थ पोल में देखने को मिलता है। अब तो और भी जगह थिन होने लगी है, लेकिन अगर
फर्स्ट कहीं देखा गया था, नॉर्थ पोल में देखा गया था। ठीक है, तो जो ओजोन लेयर है वो कहाँ है? स्ट्रेटोस्फेयर में ही होल देखने को मिलेगा, अगर बेसिकली कह दिया जाए कि ये है ओजोन लेयर और कहीं पे ये लेयर ऐसी हो गई, ठीक है, मतलब ये थिकनेस कम हो गई, तो ये होगा ओजोन होल। ठीक है, बस इतना है। तो यहाँ पे जो भी हम यूज कर रहे हैं ना, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बैन हो गई, जैसे फ्रेयॉन्स, CFCs और एसीज में जो पहले क्या यूज़ करे जाते थे, एसी गैस जिसको फ्रेयॉन बोलते हैं, तो वो क्या कर रही थी, वो डैमेज कर रही थी। तो CFC का एक मॉलिक्यूल 1,00,000 O3 मॉलिक्यूल या ओजोन के मॉलिक्यूल को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चैप्टर ऐसे हैं जो डायरेक्टली लाइफ से रिलेटेड है साइंस में, जो जनरल साइंस देना चाहते हैं उनके लिए, या फिर जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है जो डायरेक्टली हमको इफेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ओजोन एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है एनवायरनमेंट के बेसिस से, साइंस के बेसिस से और डे टू डे लाइफ से, तो वो ध्यान रखना पड़ता है, वो ध्यान रखना भी चाहिए। तो जो है, जो ओजोन है वो है कॉजेज बाय, किसकी वजह से कॉज हो रहा है? CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, फ्रियॉन्स की वजह से, जो क्या है एसी गैस जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से एसी ठंडी करती थी, अब तो नाइट्रोजन गैस भी यूज करने लगे हैं। ठीक है, और जो रेफ्रिजरेटर में भी यूज़ की जाती थी, फ्रिजेस में जो घर में कूलिंग करने के लिए फ्रिज यूज़ करी जाती हैं उसमें भी, लेकिन अब दूसरे सब्स्टिट्यूट ढूंढे जाने लगे हैं और ये सब बैन हो चुके हैं, नाउ बैन। फिर भी जानते हैं सब लोग कुछ बैन नहीं होता, इसलिए ये कंडीशन धीरे धीरे वर्स होती जा रही है। तो अब क्या यूज हो रहा है? अब ड्राई CO2 यूज हो रही है। कहाँ? AC में ड्राई CO2 या ड्राई आइज, सॉरी ड्राई आइज लिखना था, ड्राई CO2 क्यों लिखा, ड्राई आइज और सॉलिड CO2 यूज्ड इन AC नाउ की, मतलब अभी इस समय जो सिचुएशन है। ठीक है, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC भी यूज होने लगी है, जिसको ये भी यूज्ड इन AC। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इसको लिख सकते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सेकंड हो गया ये, या फिर लिक्विड अमोनिया, थर्ड जो है हमारा सब्स्टिट्यूएंट है लिक्विड अमोनिया। AC और रेफ्रिजरेटर या फ्रिजेस, ये सब गैसेस अब यूज की जाने लगी हैं हमारे AC और रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए। जो ये क्या है, ड्राई आइस, HFC, लिक्विड अमोनिया, ये क्या है, रेफ्रिजरेंट हैं। रेफ्रिजरेंट पहले हम लोग फ्रियॉन्स वगैरह यूज करते थे, वो अब हम लोग नहीं यूज करते हैं, बैन है, लेकिन फिर भी जो पहले यूज करें वो तो नहीं सही कर सकते ना। और एक और क्वेश्चन हो सकता है, ओजोन डे कब मनाया जाता है? ओजोन डे बताइए कब बनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ओजोन डे 16 सितंबर को आने वाला है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ सितंबर। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया ये डे क्यों मनाए जाते हैं, अवेयरनेस तो कुछ है नहीं, बस डे मन रहे हैं सारे।
तो ये ऑक्सीजन यहाँ कंप्लीट होता है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ऑक्सीजन और ओजोन होल से रिलेटेड हो गए हैं। अगर कुछ नया क्वेश्चन मिलेगा तो वो ज़रूर कराया जाएगा आपको। तो ये नोट कर लिया होगा। तो आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी आपको। आपको जैसी क्लास लगती है आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो जो भी मैटर है ना, जो भी मटेरियल पढ़ाया जा रहा है, सारा ये एक तरह से पेड बैच का ही है, ठीक है? पेड बैच में भी यही सब पढ़ाया जाता है। हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लेन ज़्यादा कर दी जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाए ज़्यादा, लेकिन बेसिक जो है वो यही है, ठीक है? तो आप इसको पढ़िए, और जो चीज़ें ना समझ में आए तो आप दोबारा एक बार देख लीजिए। बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट करी हैं, 95 टू 99% सारी चीज़ें कंप्लीट करी जाएंगी। एक दो क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ रह ही जाता, नहीं तो डिफ़िकल्टी लेवल कैसे बनेगा हमारा। क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है, जो इस समय क्वेश्चन पेपर ऐसे बन रहे हैं ना कि बच्चे 80% के से ज़्यादा बना रहे हैं, जो वही क्या हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है, और जो 80% से नीचे रह जा रहा है वो सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। वो इसीलिए, ठीक है? तो आप अच्छा मैटर पढ़ें, इतना पढ़ें जितना आता हो, और उसमें भी वो आपको फ्रूटफुल हो या फिर आपको बेनिफिट करे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।